ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 2 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की इस रूहानी बेला में ना सच में मन बहुत शांत है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप दुनिया की सबसे बड़ी एक बेहद की दुकान के मालिक हैं, जहां सुख, शांति और आनंद की कोई कमी ही नहीं है। बिल्कुल। और फिर भी आप एक छोटी सी हद की दुकान पर जाकर शांति की भीख मांग रहे हो, ये कितनी हैरानी की बात होगी ना। जी, बहुत हैरानी की बात है। आज प्यारे शिव बाबा हमें हमारी ही उस वंडरफुल हट्टी की चाबियां सौंपने आए हैं। सही कहा। तो आज के इस रूहानी बेला में आइए हम सब बाहरी दुनिया के उस कोलाहल और हद की दुकानों की जो भटकन है ना, उससे अपने मन को समेट लें। हाँ, एकदम शांत, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चमकती हुई शांत स्वरूप आत्मा के रूप में स्वयं को देखें। जी, महसूस करें कि प्यारे बाबा की परम शांति की किरणें हम पर बरस रही हैं। इसी गहरी शांति और एकाग्रता के साथ चलिए आज बाबा के महावाक्यों की गहराई में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। वाह! यहाँ हम एक पल रुकते हैं और इस महावाक्य को ना गहराई से महसूस करते हैं। स्वयं भगवान हमें मीठे बच्चे कह रहे हैं। जी, इस एक शब्द मीठे में बाबा का कितना असीम मात पिता का प्यार समाया हुआ है। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो हमें इस ईश्वरीय दुकान का मालिक भी बना रहे हैं। वो दुकान जहां ज्ञान, पवित्रता, सुख और शांति रूपी सर्व खजाने मौजूद हैं। लेकिन एक बात है, बाबा ने ये तो कह दिया कि हम सर्व खजानों के मालिक हैं, पर सच कहूं तो एक स्वाभाविक सी चुनौती सामने आती है। जी, कैसी चुनौती? क्या है ना, जब हम यहाँ सत्संग में होते हैं या योग में बैठते हैं, तब तो खुद को बहुत अच्छे से मालिक समझ लेते हैं। बिल्कुल। परंतु जब ऑफिस में कोई तनाव आता है या घर में कोई अनबन होती है, तो ये मालिकपन का नशा एकदम से गायब हो जाता है। उस समय हम एक साधारण और कमजोर इंसान की तरह प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात पूछी आपने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस समय आत्मिक स्वरूप से, यानी देही अभिमानी स्थिति से खिसक कर देह भान में आ जाते हैं। देह भान में। जी, इसे ऐसे समझें, अगर कोई व्यक्ति असल में हीरों की दुकान का मालिक है और सड़क पर चलते हुए उसका एक साधारण सा पत्थर खो जाए, तो क्या वो रोएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगा। क्योंकि उसे अपनी असली संपत्ति का भान है ना। बस यही बात है। जब कार्यक्षेत्र में कोई हमारा अपमान करे या तनाव दे, तो वो उस एक कंकड़ के समान है। वाह, क्या गहरी बात कही आपने। जी, यदि हम उस समय एक सेकंड रुककर ये स्मृति ले आएं कि मैं तो शांति के सागर की संतान हूँ, मैं सर्व खजानों का मालिक हूँ, तो वो छोटी सी बात हमें हिला नहीं पाएगी। हमें बार बार ना अपनी इस आंतरिक संपत्ति को याद करना है। जी हाँ, दिनचर्या के लिए इसे ही अपना आधार बनाना है। जब हम खुद को इस बेहद के खजाने का मालिक मान लेते हैं, तो मन में एक सवाल उठता है। क्या सा सवाल? यही कि हमारी इस दुकान की या हमारे इस वंडरफुल दुकानदार की कोई और कॉपी क्यों नहीं कर सकता? इसी का उत्तर बाबा ने आज के प्रश्न में दिया है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? सभी सुनने वाली आत्माएं ना कुछ पल के लिए इस प्रश्न पर अपने अंदर विचार करें। जी, दुनिया में तो लोग एक दूसरे की आसानी से नकल कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी खुल जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे प्यारे शिव बाबा इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई क्यों नहीं कर सकता? आइए इसका उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। कितना स्पष्ट और शक्तिशाली उत्तर है ये। जी, दुनियावी खजाने चाहे कितने भी हों, चाहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान की दौलत हो, उनकी एक सीमा तो होती ही है। हाँ, कुएं का पानी कितना भी गहरा होना, वो सागर तो नहीं बन सकता, लेकिन बाबा के खजाने सागर के समान अथाह हैं। बिल्कुल। और सागर की कॉपी कैसे हो सकती है? बाबा ने यहाँ निवृत्ति मार्ग का भी जिक्र किया है। जी, जो लोग जंगल में जाकर संन्यास लेते हैं, वे शांति तो महसूस कर सकते हैं,
लेकिन वो शांति घर गृहस्थी की चुनौतियों के बीच टिकने वाली नहीं होती है। निरंतर पवित्रता और परमानंद का सागर तो केवल एक शिव बाबा ही है। और ये बात ना हमारे पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा आधार बनती है। वो कैसे? जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि हमारी आत्मा की हर सूक्ष्म आवश्यकता उसे एक अथाह सागर से ही पूरी हो सकती है, तो हमारी जो दर-दर भटकने की आदत है वो खत्म हो जाती है। जी, हमारी बुद्धि पूरी तरह से एक जगह एकाग्र हो जाती है। यही कारण है कि बाबा को बेहद का बाप कहा जाता है, और जब बाप बेहद का है तो ज्ञान भी बेहद का ही होगा ना। बिल्कुल। तो आइए अब मुख्य ज्ञान चर्चा की ओर चलते हैं। हमारी पहली शिक्षा है बेहद का बाप और बेहद का वर्षा। बाबा कहते हैं, अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने, इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यहाँ हद और बेहद के इस अंतर को समझना ना हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हद यानी हमारी ये पुरानी दुनिया। जी, हमारी सीमित इच्छाएं, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, मेरे लोग, ये सब हद है। और बेहद का अर्थ है पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण और सत्ययुगी स्वराज्य का अधिकार। पर ओह, यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन आती है भाई साहब। हम सब जानते हैं कि हद की बातें दुख देती हैं, फिर भी हम दिन भर इन हद की बातों में क्यों उलझे रहते हैं? जी, ये बहुत आम समस्या है। मतलब उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, इन हदों की दीवारों को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारी बुद्धि का दायरा बहुत सिकुड़ गया है। हमने खुद को एक शरीर, एक जाति या एक पद तक ही सीमित मान लिया है। हमने अपनी पहचान को बहुत छोटा कर लिया है। बिल्कुल। बाबा हमें विश्व कल्याणकारी दृष्टिकोण देते हैं। जब आप पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं ना, तो नीचे की बड़ी बड़ी इमारतें भी बहुत छोटी दिखाई देती हैं। जी, बहुत मामूली सी लगती हैं। ऐसे ही जब हम बेहद के बच्चे बनकर इस पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा को देखते हैं, तो रोजमर्रा की ये हद की बातें स्वतः ही बहुत छोटी लगने लगती हैं। वाह! तो सभी रूहानी आत्माएं आज इस पे स्वचिंतन करें। क्या मेरी ऊर्जा आज भी हद की बातों में खर्च हो रही है, या मेरा लक्ष्य बेहद के बाप से बेहद का वर्षा प्राप्त करने पर केंद्रित है? जी, और जब हम इस बेहद के वर्षे को भूल जाते हैं ना, तभी हमारी भटकन शुरू होती है। बिल्कुल। बाबा ने आज की मुरली में हमारी इस भटकन का बहुत ही सटीक कारण बताया है। हमारी दूसरी शिक्षा में बाबा कहते हैं, मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वो सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये इंसानी मनोविज्ञान की कितनी गहरी सच्चाई है। जी, आज दुनिया में हर इंसान बस भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई पद के पीछे, तो कोई रिश्तों के पीछे। बिल्कुल, लेकिन भीतर से उसे खुद नहीं पता कि उसकी आत्मा असल में क्या ढूंढ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा हो। मृग तृष्णा, ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। जी, रेगिस्तान में दूर से रेत चमकती है ना, तो बिल्कुल पानी जैसी लगती है। प्यासा इंसान भागकर वहां पहुंचता है तो पाता है कि वहां सिर्फ सूखी रेत है। हाँ, और पानी और आगे चला गया है। इंसान बस भटकता रहता है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि ओह, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। नौकरी मिलती है, खुशी होती है, पर कुछ दिन बाद फिर से वही खालीपन आ जाता है। जी, फिर हम सोचते हैं एक बड़ा घर ले लूं तो जीवन सफल हो जाएगा। घर भी ले लेते हैं, लेकिन मन की शांति फिर भी दूरी नजर आती है। हाँ, क्योंकि वो सब हद की दुकानें हैं। शांति वहां मिल ही नहीं सकती। हाँ, जब शरीर बीमार होता है तो हम हद की दुकान यानी डॉक्टर या दवाई की ओर भागते हैं। लेकिन जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे कौन मिटाएगा? जी, मन की उस अथाह पीड़ा को कोई दुनियावी वस्तु या इंसान नहीं मिटा सकता। वो प्यास सिर्फ और सिर्फ इस बेहद की हट्टी के मालिक पतित पावन शिव बाबा से जुड़ने पर ही बुझ सकती है। तो आज हम सब खुद से ये गहरा सवाल पूछें, क्या मेरी आत्मा की प्यास बाबा के प्यार से बुझ चुकी है,
या मैं आज भी किसी दुनियावी मृग तृष्णा से शांति की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। ये बहुत जरूरी चिंतन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम जो कभी सतयुग में भरपूर थे, देवता समान थे, वो इस मृग तृष्णा में फंसे कैसे? बिल्कुल। हमारी वो 16 कला संपूर्ण बादशाही कहाँ चली गई? इसका जवाब बाबा अपनी तीसरी शिक्षा में 84 के चक्र के राज के माध्यम से देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं तुमको, इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। इस महावाक्य में बाबा का असीम प्यार भी है और एक मीठा सा दर्द भी महसूस होता है। जी, जैसे एक पिता कह रहा हो कि तुमको हीरे जैसा बनाया था, फिर ये सब कैसे गवा दिया। बिल्कुल। इसे हम एक बैटरी के उदाहरण से समझ सकते हैं। सतयुग में जब हम आए तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी 100% चार्ज थी। हम सोने के समान शुद्ध थे, 16 कला संपूर्ण थे। जी, और जैसे जैसे समय बीता ना, हम त्रेता, द्वापर और कलयुग की सीढ़ी उतरते गए। हर जन्म के साथ वो बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती गई। हाँ, काम, क्रोध, लोभ के कारण हमारी कलाएं कम होती गईं और आज कलयुग के अंत में बैटरी बिल्कुल 1% पर आ गई है। बिल्कुल। और इसी अज्ञानता के कारण जब इंसान ने देखा कि उसकी स्थिति इतनी गिर चुकी है, तो उसने सोच लिया कि शायद आत्मा जानवरों की योनियों में भटक रही है। इसलिए 84 जन्मों के इस सुंदर चक्र को भूलकर दुनिया ने 84 लाख योनियों की मनगढ़ंत कहानी बना ली। जी, बाबा आकर हमारा ये भ्रम दूर करते हैं कि मनुष्य आत्मा हमेशा मनुष्य ही बनती है, बस उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आइए हम सब गहराई से चिंतन करें, क्या मुझे अपने उस 100% चार्ज्ड देवताई स्वरूप की स्मृति है? क्या मैं अपना खोया हुआ वर्षा वापस लेने के लिए पूरी लगन से पुरुषार्थ कर रही हूँ? जी, और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि जब ये बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इसे दोबारा कैसे चार्ज किया जाए? वो कौन सा प्लग है जिससे हम वापस 100% सतो प्रधान बन सकें? बिल्कुल, इसका उत्तर बाबा अपनी चौथी शिक्षा में देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। मन मना भाव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। यहाँ बाबा ने हमें सिकिलधे बच्चे कहा है। सिकिलधे, इसका अर्थ होता है लंबे समय के बाद मिले हुए प्यारे बच्चे। आधा कल्प की जुदाई के बाद बाबा हमें मिले हैं। जी, और उन्होंने हमें बैटरी चार्ज करने का वो प्लग दे दिया है, याद की यात्रा। ये याद की यात्रा ही वो तार है जिसे हमें सीधे शिव बाबा रूपी परम पावर हाउस से जोड़ना है। बिल्कुल। भक्ति मार्ग में हम मीलों पैदल चलकर, कष्ट सहकर तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, ये सोचकर कि पाप धुल जाएंगे। जी, लेकिन बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि शरीर की यात्रा से पाप नहीं धुलते। आत्मा पर लगी जन्म जन्मांतरों की जो जंग है ना, वो केवल योग की अग्नि से भस्म होती है। हाँ, लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता है कि दिन भर ऑफिस का काम करते हुए या घर में खाना बनाते हुए ये याद की यात्रा निरंतर कैसे चले? हम हर समय आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल नहीं। यही तो राजयोग की सुंदरता है। बाबा हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाते, बल्कि कर्म योग सिखाते हैं। जी, मामेकम याद करो का अर्थ ये नहीं कि काम छोड़ दो। हाँ, इसका अर्थ है कि हाथ कार्य कर रहे हों, लेकिन बुद्धि की गहराई में एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ये स्मृति चलती रहे कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। वाह, और मेरा परम पिता शिव बाबा मुझे देख रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है। यही है और संग तोड़ एक संग जोड़ना। बहुत सुंदर। तो हम सभी इस बात पर स्वचिंतन करें, क्या दिन भर कर्म करते हुए मेरी बुद्धि का तार उस पावर हाउस से जुड़ा रहता है? क्या मेरी याद की यात्रा निरंतर चल रही है? जी, और जब ये तार निरंतर जुड़ा रहता है ना, तो हम उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचते हैं जिसे सन्यासी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसी का वर्णन बाबा ने अपनी 5वीं शिक्षा में किया है। बाप कहते हैं, सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल न सके। वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता।
जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। यहाँ निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का बहुत ही गहरा अंतर स्पष्ट किया गया है। जी, सन्यासी सोचते हैं कि समाज और परिवार में रहकर पवित्र रहना असंभव है, इसलिए वे जंगल चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बाबा हमें घर गृहस्थ यानी प्रवृत्ति में रहकर कमल फूल के समान पवित्र रहने की कला सिखाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, फिर भी पानी की एक बूंद उस पर नहीं टिकती। जी, ये बात सुनने में तो बहुत ही ऊंची लगती है, लेकिन जब असल जीवन में कोई हम पर गुस्सा कर रहा हो या परिवार में कोई भारी क्लेश चल रहा हो, तब कर्मातीत अवस्था कैसे बनाई जाए? कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहें, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। कर्मातीत का मतलब कर्म करना बंद करना नहीं है। कर्मातीत का मतलब है बिना किसी लगाव या द्वेष के कर्म करना। बिना अटैचमेंट के। जी, जब कोई हम पर गुस्सा करता है और हम पलटकर गुस्सा करते हैं या अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, तो हमारा उनसे कर्म बंधन बन जाता है। जी हाँ। लेकिन अगर हम साक्षी होकर सोचें कि ये आत्मा परवश है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, और हम शांत रहकर सिर्फ अपना फर्ज निभाएं, तो हम कर्म करते हुए भी उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने अपना जीवन जिया। वे हजारों बच्चों की पालना करते रहे, हर पल सेवा में तत्पर रहे। जी, लेकिन उनकी आत्मा कभी किसी देह या वस्तु में नहीं फंसी। कर्मातीत अवस्था ही वह संपूर्ण स्थिति है जब आत्मा पूरी तरह हल्की होकर घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो रूहानी भाई बहनों, हम सब इस पर गहरा स्वचिंतन करें कि प्रवृत्ति में रहते हुए क्या मेरा जीवन कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा है? कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए मैं अपने पुराने स्वभाव और प्रतिक्रियाओं से कितना मुक्त हो पाया हूँ। इन ईश्वरीय महावाक्यों की गहराई मन को कितनी निर्मलता से भर देती है ना। बिल्कुल। लेकिन इन गहरी बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इन्हें अपने व्यावहारिक जीवन का हिस्सा भी बनाना है। और इसी के लिए बाबा हमें धारणा के मुख्य सार में स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। यहाँ बाबा ने वक्खर शब्द का प्रयोग किया है। जी, वक्खर का अर्थ होता है सौदा या रूहानी खजाना। बिल्कुल, बाबा ने हमें सुख शांति और पवित्रता का जो खजाना दिया है उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है। लेकिन बाबा ने यहाँ सेवा का एक बहुत ही सूक्ष्म नियम भी बताया है। वो क्या है? हम अक्सर ज्ञान का दान करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, दूसरों को समझाना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं के भीतर से 5 विकारों का दान देना है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हमारे अपने भीतर क्रोध, चिड़चिड़ापन या अहंकार का अंश मौजूद है, तो हम किसी को शांति का दान कैसे दे सकते हैं? जी, हमारे शब्दों में वो ईश्वरीय शक्ति ही नहीं आएगी। इसलिए पहले अपनी कमजोरियों का दान शिव बाबा को करना है, स्वयं को स्वच्छ बनाना है। तब जाकर ये अविनाशी ज्ञान धन दूसरों पर असर करेगा। बिल्कुल, और इसी निर्मलता से जुड़ी है धारणा की दूसरी पॉइंट। जी, बाबा कहते हैं देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। देवताओं जैसा मीठा बनना, सत्ययुग के श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का वो प्रफुल्लित चेहरा याद करें। हो, उनकी दृष्टि में, उनके हर बोल में कितनी अपार मधुरता झलकती है। जी, वही मधुरता हमें आज इस संगम युग पर अपने जीवन में लानी है। जी हाँ, और ये मधुरता सिर्फ ऊपर से मुस्कुराने में नहीं है, ये हमारे संकल्पों और बोल की सूक्ष्म चेकिंग से आती है। बिल्कुल, हमें खुद से पूछना है, क्या मैं किसी से कठोरता से बात करता हूँ? क्या मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है? अगर हाँ, तो मैं देवता कैसे कहलाऊंगा? बाबा की निरंतर याद से ही हमारे पुराने कड़े संस्कार भस्म होते हैं और ये मधुरता हमारी प्रकृति बन जाती है। जी, और जब हम इन धारणाओं पर चलते हुए सेवा के निमित्त बनते हैं, तो बाबा रोज हमें एक शक्तिशाली वरदान देते हैं, जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। बाबा का वरदान है निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भाव। और बाबा ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है,
इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे। निवारण स्वरूप बनो। ये वरदान बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। निमित्त भाव से सेवा करने का अर्थ ही है मैंपन का समाप्त होना। बिल्कुल, लेकिन सेवा के दौरान अक्सर एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आती है। हम कारण बहुत बताते हैं। जी, बहाने देते हैं, जैसे मेरा मूड खराब था, उसने सहयोग नहीं दिया, इसलिए काम नहीं हुआ, या मुझे समय नहीं मिला। हाँ, बाबा कहते हैं कि अगर निमित्त बनी हुई आगे की आत्माएं ऐसे बहाने देंगी तो पीछे चलने वाले भी यही सीखेंगे। बिल्कुल सही। इसलिए हमें कारण बताने वाला नहीं, बल्कि निवारण स्वरूप बनना है। परिस्थितियां चाहे जो हों, कोई सहयोग दे या न दे, हमें अपनी अचल स्थिति से समस्या का समाधान निकालना है। जी, और जब हम हर समस्या का निवारण करने लगते हैं, सेवा में सफलता मिलने लगती है, तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। सूक्ष्म अभिमान की चुनौती। बिल्कुल, जिसे रोकने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही सटीक स्लोगन दिया है। बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ये स्लोगन हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इनर स्विच की तरह काम कर सकता है। इनर स्विच। जी, कई बार हम स्थूल अहंकार तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी ही अच्छाइयों का सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। जैसे, मैं सबसे अच्छा योग कराता हूँ, या मेरी वजह से ये सेवा सफल हुई, या मेरे अंदर इतनी सहनशीलता है। जी हाँ, और यही सूक्ष्म मैं हमारी योग की ऊंची स्थिति को तुरंत नीचे ले आता है। तो आज सारा दिन, विशेषकर ट्रैफिक कंट्रोल के समय, हम खुद की चेकिंग करें। जैसे ही मन में ये विचार आए कि मैंने ये किया, तुरंत उस इनर स्विच को दबाएं और सोचें कि ये तो शिव बाबा की देन है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। बिल्कुल। और जब ये निर्माणता और नम्रता हमारे भीतर गहराई तक उतर जाती है, तो हम फरिश्ता स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। जी, इस सूक्ष्म अभिमान को मिटाने और पूर्ण फरिश्ता बनने के लिए आइए आज के अव्यक्त इशारों को अपनी आत्मा में उतारें। बाबा कहते हैं, ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित बनाएंगे। सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। कितनी अलौकिक बात है ये। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मधुरता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बीती हुई बातें। पास्ट की बात है। जी, जब हम किसी की पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं कि उसने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा किया था, तो हमारा चित्त भारी हो जाता है, हमारी सरलता खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बीती को बिंदी लगाना ही सरलता है। बाबा कहते हैं, अपने अंदर के संस्कारों को इतना सरल और नम्र बनाओ कि आपके नयनों से, आपके मुख से सिर्फ प्यार झलके। जी, ईश्वरीय मधुरता ही झलके। ऐसी ही सरल आत्माएं विश्व के लिए एक वरदान बन जाती हैं। इस अव्यक्त इशारे की निर्मलता को महसूस करते हुए अपनी आत्मा को एक प्रकाश के फरिश्ते के रूप में देखें। आइए, इसी शांत और गहरी अवस्था में हम कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को अपने भीतर गहराई से उतारें। पहला स्वमान है, मैं मास्टर सर्व खजानों का भंडार आत्मा हूँ। इस स्वरूप को महसूस करें। शिव बाबा की उस वंडरफुल हट्टी के सारे ईश्वरीय खजाने, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, सब कुछ प्रकाश की किरणें बनकर मुझ आत्मा में समा रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से भरपूर हूँ। बिल्कुल। जब भी आज दिन भर में ऑफिस या घर में कोई अप्राप्ति की भावना आए या कोई तनाव महसूस हो, तो तुरंत 1 सेकंड के लिए रुकें और याद करें कि स्वयं भगवान ने मुझे इस बेहद की हट्टी का मालिक बनाया है। मैं मास्टर सर्व खजानों का भंडार हूँ। मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है। और दूसरा स्वमान है, मैं प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहने वाली कमल पुष्प समान आत्मा हूँ। इसे शांति से अनुभव करें।
चारों ओर भले ही कलयुगी दुनिया का प्रभाव हो, लोगों का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन मैं आत्मा उस कीचड़ के बीच एक खिले हुए कमल के समान हूँ। जी, मेरी आभा, मेरी आंतरिक पवित्रता किसी भी बाहरी परिस्थिति से मलिन नहीं हो सकती। घर परिवार में, ऑफिस में, सबके बीच रहते हुए भी मैं अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं में सुरक्षित हूँ। मेरी दृष्टि, वृत्ति और कृतियों में संपूर्ण पवित्रता है। बहुत सुंदर। तीसरा स्वमान है, मैं कारण नहीं, निवारण स्वरूप निमित्त आत्मा हूँ। गहरे निश्चय के साथ महसूस करें कि बाबा ने मुझे इस विश्व के परिवर्तन के लिए एक विशेष जिम्मेदारी दी है। मेरे मस्तक से समाधान की शांत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे पास हर समस्या का हल है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। जी, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, मैं डगमगाती नहीं हूँ, मैं कोई बहाना नहीं बनाती। मैं एक शक्ति स्तंभ हूँ, जो दूसरों को भी कारण के अंधकार से निकालकर निवारण के प्रकाश की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और चौथा स्वमान है, मैं कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने वाली निरंतर कर्मयोगी आत्मा हूँ। हाँ। देखें स्वयं को, मेरे हाथ कर्म कर रहे हैं, मेरी बुद्धि निर्णय ले रही है, लेकिन मेरा मन सीधे शिव बाबा से जुड़ा है। मेरे हर कर्म में योग की अग्नि समाई हुई है, जी। जो मेरे पुराने सारे हिसाब किताब भस्म कर रही है। हम्म। मैं हर कर्म करते हुए भी साक्षी हूँ। इस शरीर रूपी रथ से कार्य कराते हुए भी मैं एक न्यारी और बाबा की प्यारी आत्मा हूँ। हाँ, मुझ पर किसी कर्म का बोझ नहीं है। और पांचवा स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी, सरलचित्त, मधुर और नम्र आत्मा हूँ। बहुत ही मीठे भाव से अनुभव करें। मेरे नयनों से, मेरे मुख से केवल ईश्वरीय मधुरता बह रही है। मैंने सभी की बीती बातों को पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया है, उन्हें बिंदी लगा दी है। जी, मेरे चित्त में कोई बोझ नहीं है, एकदम सरलता और निर्मलता है। इसी नम्रता और मधुरता से मैं सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ। मेरा अस्तित्व ही दुखी और अशांत आत्माओं के लिए एक वरदान बन गया है। वाह! इन स्वमानों के गहरे अभ्यास से आत्मा जैसे पंख लगाकर उड़ने लगती है। सारी दुनियावी चिंताओं का बोझ एकदम समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे सत्संग का, इस रूहानी चर्चा का सार यही है कि प्यारे शिव बाबा की वो वंडरफुल हट्टी हमारे लिए खुल चुकी है। हम बच्चे उस बेहद के खजाने के मालिक हैं। अब हमें मृग तृष्णा के समान इस हद की दुनिया और हद की इच्छाओं से पूरी तरह निकलना है। जी हाँ, हमें अपनी बैटरी को याद की यात्रा रूपी प्लग से जोड़कर वापस 100% सतोप्रधान बनाना है। बहाने देने के बजाय निवारण स्वरूप बनना है। और बीती बातों को भुलाकर देवताओं जैसी संपूर्ण मधुरता और नम्रता को धारण करना है। ये कोई साधारण प्राप्ति नहीं है, यह स्वयं भगवान का दिया हुआ राजयोग का वर्षा है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से आपके पुरुषार्थ को एक नई दिशा और गहराई मिली होगी। जी, अगर आप हर रोज इसी तरह बाबा की श्रीमत की गहराइयों में उतरना चाहते हैं और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान न्यारा बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। ये हमारे लिए शिव बाबा के मीठे महावाक्यों की रोजाना पालना लेने का एक बहुत ही सुंदर और रूहानी माध्यम है। बिल्कुल, अपने आत्मिक स्वरूप में टिके रहें और आज सारा दिन उस वंडरफुल हट्टी के मालिकपन के नशे में रहें। अच्छा, ओम शांति।